लगातार करनाल मार्जिन की ओर बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक अब बड़ी जीत की ओर अग्रसर बढ़ रही है। और मैं जैसे लगातार मीडिया के साथियों को बोलता जा रहा हूँ, ये चुनाव जनता ने संभाल लिया, और जनता जब चुनाव संभाल लेती है तो बड़े से बड़े लक्ष्य को भी आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। क्या लगता है, आप संभाल लिया जनता ने चुनाव? पहले दिन से मेरा चुनाव जनता ने संभाला था, लेकिन क्या है कि बीच में वो कहते हैं कि 4 तारीख को टिकट मिली थी और 11 तारीख तक कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं था। तो शुरू में जो वो कोई आपने वो देखिए ना, वो बॉक्सिंग होती है, पहलवान आता है ऐसे करते आता है, वो चारों तरफ घूमता है, दिखाता है कि भाई मैं ये चीज हूँ, तो पब्लिक थोड़ा सा हो जाती है, हो करती है। और उसके बाद जब फिर पटकनी दी जाती है तो फिर वही पटकनी जो उनसे है वो हार का कारण बनती है। आज सुमिता सिंह जी बड़ी हार की ओर अग्रसर हो रही है। सुमिता सिंह ने कल स्कूटी पर सवार होकर शहर का भ्रमण भी किया, रात को देखा होगा आपने। आ गई ना स्कूटी पे, यही मैं कह रहा हूँ, आ गई ना स्कूटी पे। जनता है 10 वर्ष की नजर नहीं आई और अब स्कूटियों की याद आ गई। ये जनता है। कोविड में कहाँ थी? कोविड में भाजपा के कार्यकर्ता थे, अस्पतालों में थे, मुंह पे अपना मास्क डाल करके जन सेवा के कार्य करे थे। कोई कुटिया में था, कोई अस्पताल में था, कोई सड़कों पे था, गौशाला में था। पिछले 10 वर्षों में कहीं नजर नहीं आई, कोविड में कहीं नजर नहीं आई। और तो आज जब देखा कि जमीन खिसक रही है तो रात 12 बजे भी अच्छा लाइट गई हुई है। आप कमाल की बात देखो, मैं पत्रकार साथियों कह रहा हूँ कि कम से कम देखना चाहिए। लाइट गई है, कोई टेक्निकल रीजन होता है, तो कोई किसी ने कहा कि बहन जी ऐसे लाइट नहीं है तो वहां चलेगी, 15 मिनट बाद लाइट आ गई जहां आगे गई लाइट थी। देखो ये एक जनता ये सारी चीज समझती है। रात 12 बजे कितनी बार घूमेंगी? मैं भी तो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं भी ये मुद्दे उठा सकता हूँ, मुद्दे, लेकिन हम उठा रहे जमीन से जुड़े मुद्दे। हम उनकी कमियां बता रहे हैं, अपनी खूबियां बता रहे हैं। 10 वर्षों से लगातार वो सरकार में रहे, क्या काम किया उन्होंने मुझे बताओ? बिना पर्ची बिना खर्ची की एक भी कांग्रेसी के मुंह से आप ये मेरे को अपना जब आप इंटरव्यू करते पूछो कि वो कहने कैमरे के सामने कहने की हिम्मत रखते हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी लगाएंगे। ये बात तो सुनीता सिंह भी कहती है, मैंने भी लगवाई है बिना पर्ची बिना खर्ची। नहीं, वो कह रही है कि हमने उसको नौकरी दी है जिसने मेरे झंडे लगाए। तो भाजपा का कार्यकर्ता भी झंडा सारा दिन लगाता है तो फिर सारी नौकरियां उनको लगे, फिर आम जनता की आपकी जरूरत क्या है? हमने हर उस वर्ग की नौकरी लगाई, रोड़ी कूटने वाले के बच्चे की नौकरी लगाई, फ्रूट रेडी सब्जी मंडी लगाने वाले की नौकरी लगाई, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी है उसकी बच्चे को नौकरी लगाई। हमने कोई सिफारशी नौकरी नहीं लगाई एक भी। मैं लगातार पिछले 15 दिन से प्रचार प्रसार में हूँ और लगातार मीडिया को सामने ये बात कह रहा हूँ कि एक भी भाजपा का वर्कर कोई साबित कर दे, बड़ी मीटिंग में कह दे कि मेरे बच्चे की सिफारिश से नौकरी लगी, एक भी बच्चा नहीं बता पाएंगे। जब लगी नहीं तो बताएंगे क्या? और वो कह रहे हैं कि हमने झंडे, जो हमारे झंडे लगाता था हमने उसकी भी नौकरी लगाई। और शमशेर सिंह गोगी जी मेरे बड़े भाई हैं, क्या कहते हैं कि पहले अपना घर भरूंगा फिर अपने यारों मित्रों का भरूंगा, कुछ बचेगा तो जनता के लिए। एक नहीं, उदयभान जी, कुलदीप शर्मा जी कह रहे 2 लाख नौकरियां, भाई थारे से भी तो कुछ आती होंगी, और 20% फालतू लाऊंगा। भाई इन्होंने अपनों को बांट रही, ये जनता को समझनी चाहिए। तो ये स्कूटी पे घूमना और इस तरह से प्रचार करना जमीन खिसक चुकी है। जगमोहन जी, ये क्या नाटक था कल का? क्योंकि चाइना टाउन से इमरजेंसी जो गेट है वो सिर्फ 50 कदम का है, तो क्या? देखिए मैं ये बताऊं आपको, मेरे को, मैं सब मीडिया के साथियों कहता हूँ, मैं कोई बड़ी बनाई बात नहीं कहता। आप जनता के बीच में एक नॉर्मल सर्वे करें। पिछले 10 वर्ष में करनाल से पूर्व विधायिका किसी के सुख दुख में शामिल हुई हो तो मुझे बताइए। मेरी फेसबुक निकाल करके देख लीजिए, लगातार एक दिन में मैं लोगों के सुख दुख में गया हूँ। चलो वो एक आदमी की अंतरात्मा होती है, किसी के सुख दुख में शामिल होने वो बातें करती है। एक मुद्दा 10 वर्षों में उन्होंने उठाया हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, एक समाज हित के लिए कोई उन्होंने बात की हो, एक भाजपा की कोई कमी बताई हो 10 वर्ष में? बिल्कुल नहीं बताई होगी। चुनावों के बीच में जगमोहन जी अभी इंटरव्यू करके आए हैं, वो कह रही थी कि कोविड के टाइम में उन्होंने 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया था, जिसका क्रेडिट जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे उन्होंने ले लिया था। देखिए मेरी बात सुनिए, ऑनलाइन उद्घाटन क्रेडिट, मेरी बात सुनिए। यहाँ करनाल में इतने स्थान पड़े थे। ये कोविड एक ऐसी महामारी थी, राजनीति कहीं कोई स्थान सब ऊपर उसके ऊपर उठ गए थे। किसी का बैंक्वेट, किसी का होटल, किसी का मकान, किसी की दुकान, जो खाली थी उसका क्या था। जिसकी सरकार थी उन्होंने वो इंतजाम करना था, उनसे भी आग्रह किया गया, लेकिन वो कितने दिन गई मुझे ये बताइए। मैं ये बात कर रहा हूँ जनता के बीच में। मैं खुद, मेरे सारे वीडियो, ये पत्रकार साथी, कोई नए नहीं है पत्रकार, मैं जनता के बीच में मुंह पे रुमाल बांध के, तनेजा जी मेरे साथ खड़े हैं, हम एक गाड़ी में सारा दिन अपना बिना जान की परवाह किए जनता के बीच में। कोरोना से डर लगता था।
तो देखिए मैंने बात कोरोना से डर और ना लगने की बात, मैं ये बात कह रहा हूँ कि जनता के बीच में अब चुनावों में तो रात के 12 बजे घूम रहे हैं और यही जनता है, देखो ले आई ना स्कूटी पर, और अब स्कूटी से कहाँ लाएगी ये भी देखना। सर आज सजा सर आज राहुल गांधी आए, उनका स्वागत है, प्रचार प्रसार करना सबका धर्म है, सब पार्टियों के नेता आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी भी आए, प्रचार प्रसार करें। हाँ, लेकिन राहुल गांधी जी अगर आएंगे तो जोगिंदर राणा जी को कम से कम 10 से 15% वोटों का इजाफा ही होगा, क्योंकि वो कुछ न कुछ ऐसी भाषा का उपयोग करके जाएंगे, कोई ऐसी छाप छोड़ के जाएंगे कि पूरा जिला कम से कम कल से थोड़ा सा और हमारे वोटों के मार्जिन। सर कोई करनाल में बड़ा नेता कब आ रहा है प्रचार के लिए? करनाल बड़ा नेता मेरी जनता है, मैंने तो शुरू से कह रहा हूँ, मैंने फिर वही बात, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, मैंने तो अच्छा, आप बड़े नेता की बात से याद आया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे गोरंडा, करनाल क्यों नहीं आए बताओ? आए क्या करनाल? पड़ोस की जगह हो करके 12 किलोमीटर दूर करनाल नहीं गए, आए कैसे? मैं लगातार कर आए कैसे? जो समाज के लोगों को कहते हैं कि जिस बिल में से निकले उसी बिल में घुसेड़ेंगे, कही ना बात है, उनके सपूत्र ने कही, ठीक है, नौकरियों की बात करी, मिर्चपुर कांड, जरा सा कुत्ता भौंका उनका समाज का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, उनको मार मार के बुरा हाल कर दिया। रोहतक में विशेष समुदाय की दुकानें चलाई, करनाल में भी ऐसे लाखों असंख्य रिश्तेदार हैं जिनकी दुकानें चलाई। भाई जिस मुखिया की सरकार लाने की बात कर रहे हैं वो करनाल किस मुंह से आएंगे? पंजाबी सम्मेलन करनाल आके किया, टिकट देने की बात की, टिकट देंगे पंजाबी समाज को, कही ना, मेरे को बताओ, 2 बार सरदार त्रिलोचन सिंह जी को शहीद कर दिया, कहीं हम सिखों के पैरवीकार हैं, बैठा दिया सरदार त्रिलोचन सिंह जी को घर, और उन्होंने त्रिलोचन सिंह जी ने मेरे कहने पे नहीं बात कही, उन्होंने शरेआम मीडिया के सामने कहा कि मेरी पीठ पे छुरा घोंपा गया है, कही ना बात। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए, हमारी पार्टी संगठित है, जिनकी पीठ पे छुरा घोंपा आज वो अपना पैरवीकार कर बन रहे हैं सरदारों के, और जिन्होंने अपना इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया, कुमारी शैलजा इन्हीं की पार्टी की नेता है, हमारी नेता तो है नहीं। मैं लगातार मंचों से कह रहा हूँ, महिलाओं के प्रति इनका क्या मान और सम्मान है, किस तरह की जातिगत और अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। भाई ये 36 बरादरी को बांटने का काम कर रहे हैं करनाल की जनता, ये आम चर्चा हो गई है। और जहां मेरे कार्यक्रम है वहां उनको जाकर के सवेरे टेलीफोन करना, शाम को टेलीफोन करना, भाई उनके कार्यक्रम मत कराओ, हमारे साथ आओ, मेरे को पता नहीं इनके पास टाइम ही कितना है। मेरे को तो कोई अगर लिखवाता है ना भी इस कार्यकर्ता को टाइम कर ले, मेरे कार्यक्रम इतने लगे होते हैं, 3-3 घंटे बाद मेरे को वो पोजीशन याद रहती है। चेतावनी दी थी, सुधार हुआ कुछ? देखो मैंने चेतावनी की थी कि मेरे कार्यकर्ता को ना धमकाएं, अपना प्रचार प्रसार करें। आप वो जिस भी मेरे कार्यकर्ता साथी के घर जा रही हैं, मैं तो किसी को मना नहीं कर रहा, जाएं, आए हैं, शिष्टाचार है, चाय पिलाएं, उनकी अच्छी बात करें, अपनी बात रखें, वो वोट अपील करें, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, वोटों की अपील करना उनका अधिकार है, वो करें। जनता जिसको चाहेगी, जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है। कांग्रेस में भाजपा के नेता शामिल सदानंद कोई राठी जो मुख्यमंत्री जी के करीबी थे। देखिए मेरी बात सुनिए, ये चुनाव है, कोई करीबी, जो करीबी है वो दूर हो जाता है, जो दूर होता है वो करीबी हो जाता है। जनता आपके साथ, मैंने कहा नेता जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई नेता जाने से फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी 2 सांसदों की पार्टी थी और जाकर के 325 पे हुई। नेता जाने से नहीं, नेता बनाती है जनता। और इस चुनावी मौसम के अंदर जो लोग दल बदल करते हैं उनके साथ अपने घर के वोट भी नहीं होते, जनता के वोट होते हैं। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, चाहे 20 आदमी की रैली अपना पब्लिक है, मैं उनको जाकर के अपनी बात सुना रहा हूँ, चाहे 200 आदमी की है, चाहे 2000 आदमी की है, मैं सबके बीच में जा रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, अपनी बात जनता कह रहा हूँ कि जनता जो 20 आदमी भी अगर होंगे तो 20 आदमी मल्टीप्लाई कर लो, वो 100 जगह बात रखेंगे। ये रात को बत्तियां जगाने और बत्तियां बुझाने का जो काम है, इससे जनता नहीं करने वाली। जनता देख रही है कि हमने करनाल से, करनाल जिले की, और कल मेरे को किसी ने रात को ही देखा, मैंने सोशल मीडिया पे आया हुआ था, हालांकि मैं विश्वास नहीं करता सट्टा बाजार वगैरह इन चीजों में, लेकिन उसमें 52 से 55 सीटें दिखाई हैं भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजोरिटी के। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया, आप लोग फ्रीलांसर है सोशल मीडिया की, आप पूरी टीम है, सभी पत्रकार साथी, 52 से 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और करनाल जिले की 5 सीटें, और करनाल की सीट 50,000 क्रॉस कर रही है। इतने भारी मार्जिन के साथ हम करनाल की सीट जाने, और जनता मेरे को कह रही है, मैं अपने से आत्मविश्वास से बात नहीं कर रहा, मुझे जनता जब ये कह रही है तो जनता का मेरे को आशीर्वाद है। जनता ने चुनाव संभाला और 8 तारीख को बड़ी जीत के साथ भाजपा का जनता परिवार है। 2,62,000 जो करनाल लोकसभा की जनता है, ये भाजपा का ही परिवार है। बल्ले बल्ले आशीर्वाद दे रही है, बल्ले बल्ले। जनता से ये अपील है कि भारी बहुमत से 1 नंबर मशीन के ऊपर, ईवीएम के ऊपर 1 नंबर बटन को, कमल का फूल, 1 नंबर की पार्टी, 1 नंबर का जुनून और 1 नंबर पे बटन।